तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो क्यों मन नहीं लगता। मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में क्यों मन नहीं लगता, विचार क्यों आते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही है शरीर पे, कभी ऐसा चल रहा है लगता है हाथ दर्द, कभी खुजली। मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेडिटेशन के टाइम पे क्यों होती है कि इंसान को। इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। वीडियो बहुत छोटा होगा, वीडियो में लंबे बनाता ही नहीं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो और ज़्यादा लंबे करने का, ड्यूरेशन और ज़्यादा लंबा करने का, क्योंकि फिर क्या है, छोटे वीडियो में ना एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा सही तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है छोटे वीडियोज़ में। तो मैं सोच रहा था कि अब थोड़े बड़े वीडियोज़ बनाऊँ आगे जाके। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं करता है मेडिटेशन करने का, तुम एक जगह पे मतलब स्थिर ऐसे बैठ ही नहीं पाते, ऐसे विपश्यना में नहीं बैठ पाते, इसका एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन है कि एक्टिव मेडिटेशन ट्राई करो। मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताता हूँ। जब मैं मेडिटेशन करने स्टार्ट किया था, मैंने मेडिटेशन करना, तो मैं एकदम बैठ के मतलब ध्यान लगाया करता था। जैसे हमारे यहाँ पतंजलि की जो ध्यान विधियाँ हैं, बैठ के चुपचाप। विपश्यना के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि विपश्यना जैसे भी कोई चीज़ होती है। फिर मुझे पता चला विपश्यना के बारे में, तो मैंने विपश्यना भी की काफ़ी टाइम तक। तो मैं 30-30 मिनट के टाइमर लगा के विपश्यना करता था। मैं बैठ ही नहीं पाता था, मतलब मैंने देखा फिर। लेकिन टाइमर लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि फिर मैं 30-30 मिनट बैठने लग गया। कम से कम 30 मिनट तक बैठ के मैं कम से कम मेडिटेट तो कर लेता था, ध्यान तो कर लेता था 30 मिनट बैठ के। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई मेडिटेशन करने के बाद में। तो ये मुझे एक बेनिफिट मिला उसके बाद में। फिर मैंने ओशो को लाइफ में सुनना शुरू किया। ओशो के डिस्कोर्सेस मैंने सुनना शुरू किए। मैं अष्टावक्र महागीता पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ 2 बार। 2 बार पूरा रिवीजन हो चुका है मेरा अष्टावक्र महागीता का। अभी जो डिस्कोर्स मैं सुन रहा हूँ ओशो का, वो ताओ उपनिषद है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल का है। तो अभी मैं वो सुन रहा हूँ, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट पे वापस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, मेडिटेशन के बारे में मुझे पता चला, डायनामिक मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि ओशो की है डायनामिक मेडिटेशन। मैं पहले इसका 10 मिनट वाला वर्जन था और 1 घंटे तक इसको करना होता था। 5 स्टेजेस होती थी इसकी। पहले इसमें होता था क्रियोटिक ब्रीदिंग होती थी, जिसमें तीव्र सांसें अंदर बाहर लेना होता था। उसके बाद में कैथारसिस होता था, रेचन जिसको बोलते हैं, जो भी हमारे शरीर के इमोशंस है वो इसमें सारे बाहर निकल जाते हैं। और तीसरा होता था हु करके जंप करना होता था, हाथ ऊपर करके। तो ये थर्ड स्टेज होती थी। फोर्थ स्टेज में विटनेस करना होता था, मतलब एकदम जैसे कि वैसे खड़े हो जाना होता था। लास्ट स्टेज जो फिफ्थ स्टेज होती थी, वो तो डांस और सेलिब्रेशन होती थी। वो बस एक जॉयफुल मतलब रिलीफ के लिए होती थी बस। तो ये मैंने फॉलो किया बहुत टाइम तक के, और इसके रिजल्ट जो थे वो इतने ज़बरदस्त थे। मैं खुश हो गया इसके रिजल्ट देख के। ओशो कहते थे कि इंसान के अंदर इतना सारा कुछ कचरा पहले से भरा हुआ होता है कि वो खुल के ध्यान कर ही नहीं पाता, वो शांत तरीके से 10-20 मिनट बैठ ही नहीं पाता। तो मतलब ओशो कहते थे कि मेडिटेशन करने से पहले, मेडिटेशन में जाने से पहले इस कचरे को बाहर निकालना ज़रूरी है। पुराने टाइम के जो लोग होते थे, एशियन टाइम के लोग जो होते थे, वो आराम से इन चीज़ों को कर पाते थे। बुद्ध के समय में जो लोग हुए, महावीर के समय में जो लोग हुए, ये लोग पहले से उस प्रकृति के थे कि ये एकदम शांत प्रकृति के लोग थे। ये इन लोगों के लिए ध्यान करना बहुत आसान चीज़ थी, बहुत आसान चीज़ थी। लेकिन आज के व्यक्ति के लिए, कलयुग के व्यक्ति के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। ये चीज़ ओशो ने कही थी। उसके बाद में जब मैंने विपश्यना मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं बहुत गहरा जाने लगा और एकदम मतलब ऐसा लगता था फिर कि फिर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता था। मतलब फोकस तरीके से एकदम विपश्यना होती थी, आराम से बैठा रहता था मैं एकदम शांत तरीके से। क्योंकि जब मन का कचरा खाली हो जाता है, पूरा अंदर का पूरा कचरा खाली हो जाता है तुम्हारे शरीर का, तो फिर ध्यान लगता है। और ध्यान करने की चीज़ नहीं है कोई। अगर तुम जानबूझ के ध्यान करने की कोशिश करोगे तो सांसें गड़बड़ हो जाएगी। तुम सोचोगे सांसों पे ध्यान लगा के हम लोग मेडिटेशन सही से कर लेंगे, वो तो ठीक है, वो मेडिटेशन तो हो जाएगी। लेकिन जो एक मेडिटेशन में स्टेज आती है, जो कि बिल्कुल शून्य वाली स्टेज आती है, उसमें तुम ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि वो क्या होता है, फिर तुम सांसें रोकने पे फोकस करने लग जाओगे। नेचुरल ब्रीदिंग चलनी चाहिए, जिस तरह से तुम्हारी नेचुरल ब्रीदिंग चलती है उसी तरह से चलनी चाहिए। तो विपश्यना तो एक ऐसी चीज़ है कि बस जो हो रहा है होने दो, बस नॉर्मल सांसें चल रही है, उसी को नोटिस करना है, देखना है, बस विटनेस बनना है, साक्षी बनना है सांसों का।
इतना ध्यान रखना है बस। तो ये है विपस्सना मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन करने के साथ में तुमको विपस्सना को ऐड करना पड़ेगा, तभी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तुम कल से ये चीज़ करके देखो या फिर आज से ये चीज़ करके देखो। सुबह करो डायनेमिक मेडिटेशन, और उसके बाद ही हो सके तो विपस्सना कर लो, शाम के समय विपस्सना कर लो, और रात में हो सके तो विपस्सना कर लो। ये किसी भी टाइम जब तुम्हें सही लगे विपस्सना करके देखो डायनेमिक मेडिटेशन के साथ में। लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। तुम मेडिटेशन में इतना बढ़िया फील करोगे फिर कि तुम बोलोगे थैंक यू भाई, हमको ये चीज़ पहले नहीं पता थी, थैंक यू आपने बताया। और इसका जो डायनेमिक मेडिटेशन का म्यूज़िक आपको मिलेगा वो oshoworld.com पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसका म्यूज़िक देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप ध्यान में गहरे जाना शुरू हो जाओगे। ये चीज़ ट्राई ज़रूर से करके देखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना। ये छोटी सी चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता था मैं। बहुत से लोगों को मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।